मृत्यु का पहिया, एक पहिया जन्म एक पहिया मृत्यु, ये चल रहा है सबके ऊपर, और ये जन्म मृत्यु सबको पीस रहा है। कबीर दास जी बोले सब पिस रहे हैं, जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु, करोड़ों बार मैया आप लोग आ चुकी हो, करोड़ों बार, और मर चुकी हो, और मर चुके हैं, हम भी इसमें सम्मिलित हैं, करोड़ों बार से भटक रहे हैं। वो तो अब जाकर के वृंदावन धाम प्राप्त हुआ, अब जाकर के ऐसी बुद्धि मिली। तो कबीर दास जी रो रहे हैं कि इस जन्म मृत्यु में सब पिस रहे हैं, जन्म मृत्यु सब मर रहे हैं, कैसे मुक्ति मिले प्रभु। तब कमाल बेटा बोल पड़ा, कबीर दास जी का बेटा कमाल ने कहा पिताजी चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले कीले माही जो रहे, सो बाल न बांका होए। चक्की में एक कील होती है बीच में खूंटा, उस एक कील के पास जो दाना गिर जाता है वो बच जाता है पिसने से। उसी तरह इस संसार में जो उस एक परमात्मा की शरण में चला गया वो जन्म मृत्यु के चक्र में पिसने से बच जाएगा, वरना पिसते रहोगे। इसलिए कहता हूं कि शरण में रहो, भगवान के आश्रित रहो, हर पल भगवान से कहो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर समय भगवान को याद करते रहो। अब आप याद करते नहीं और चाहते मुक्ति है, तो वही मुक्ति चाहते हो तो जो मुक्ति दाता है उसे याद भी तो करो। आप लोगों को सब लोग याद रह जाते हैं, आप लोगों को सब लोग याद रह जाते हैं, केवल भगवान भूल जाते हैं। आपके पास रानी हार है क्या? गले में पहनने का कोई हार वार होगा आपके पास? है ना? किसने दिया था? पति ने दिया, याद है ना? नहीं, पति ने दिया है, ये बात सही है, पति ने दिया। हार है आपके पास, किसने दिया? पति। आपके पास है हार वार गले का? किसने दिया है? किसने दिया? अरे गला वाला छोड़ो, पहले ये बताओ हार किसने दिया है? हस्बैंड ने हंसते हंसते दिया होगा, हस्बैंड है तो। मैया आपको कोई अंगूठी देता है तो आपको ये याद रहता है कि अंगूठी किसने दी। आपको हार कोई दे तो आपको याद रहता है कि हार किसने दिया। लेकिन हार देने वाला तो याद रह गया, अंगूठी देने वाला तो याद रहा, लेकिन जिसने आपको शरीर दिया है वो भूल गया। ये बड़ी विडंबना है। इसलिए कहते रहो कि हे नाथ, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। काम करो, पैसा कमाओ, पर भगवान को याद, क्योंकि ये जन्म मृत्यु के चक्र से बचना है तो शरण में जाओ, वरना भरत जी मृग का चिंतन करते मरे तो मृग बन गए। आप लोग भी मरने के टाइम थोड़ा सावधान रहना, और मरने के टाइम ना थोड़ा खुश रहना। खुशी किस बात की? अच्छा, मरने के समय खुश रहना चाहिए कि दुखी रहना चाहिए? खुश रह, किस बात की खुशी? जैसे आप लोग वृंदावन जब आए तो खुशी थी कि नहीं? अब वृंदावन जा रहे हैं, खुशी थी कि नहीं? जैसे वृंदावन आने की खुशी है, ऐसे भगवान के धाम जा रहे हो मर कर, तो वो भी तो खुशी खुशी जाओ, भगवान के पास चल रहे हैं। इसलिए मरना उत्सव हो, मृत्यु उत्सव होनी चाहिए। आप लोगों से एक बात मैं हमेशा कहता हूं, फिर दोहराऊं, मरने के टाइम, मरने के पहले आप लोग सबसे नाता रिश्ता तोड़ देना, एक भगवान के भरोसे रहना, और मरते समय ना ज्यादा रिश्तेदारों को दूर रखना, रिश्तेदारों को, परिवार को अपने से। ये दुनिया वाले ना, इन्हें बस पता बस चल जाए कि आप मरने वाले हैं बस, तो लोग दौड़ दौड़ के आपके पास आएंगे,
और आपको हिला हिला के कहेंगे हमें पहचानो, हमें पहचानो, हमें। कोई ये ना कहेगा कि भगवान को पहचानो, सब ये कहेंगे हमें पहचानो। क्या करेंगे तुम्हें पहचान के? जब पहचानने के लायक हैं आप, तब वो लोग शकल नहीं दिखाते, और आप मरने लग जाएंगे ना तो लोग पहचान ले लेके आएंगे, हम तुम्हारे ये, हम तुम्हारे वो। बाप जिंदा है तो बेटा पानी नहीं पिलाता, और बाप मरने लग जाए तो बेटा रोता है। सास जिंदा है तो बहू रोटी नहीं खिलाती, और मर जाए सास, मरने लगे तो बहू रोती है। अब बताओ ये रोना सच्चा है कि झूठा है? जोर से। ये संसार ही झूठा है मेरी माँ। ये दुनिया के लोग क्यों रोते हैं तुम्हारे मरने पर? दुनिया के लोग क्यों रोते हैं तुम्हारे मरने पर? केवल इसलिए कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी इनसे प्रेम करते थे। आप नहीं रोएंगे तो लोगों को लगेगा अरे आप तो रोते ही नहीं हैं। तो कुछ लोग तो व्यवहार पूरा करने के लिए रोते हैं कि चलो सब रो रहे हैं हम भी रो लें। और कुछ लोग ज्यादा चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, हमें देखो हम कैसे रो रहे हैं। कई लोग तो बेहोश हो जाते रोते रोते ऐसे, ताकि सबका ध्यान बिल्कुल उसकी तरफ जाए। हाईलाइट होना चाह रहे हैं ना, हाईलाइटर हैं। उन्हें मतलब इससे थोड़ी है कि आप मर गए, उन्हें तो बस हाईलाइट होना है कि हम भी यहां हैं, हमें संभालो, वो तो मर ही गया। अब जो उनके मरने पर रोने आए थे वो मैं इनको संभालने लग गए। मत रो मत रो। ये दुनिया औपचारिकता पूरी करती है साहब। आपके मरने पर किसी को कोई दुख नहीं होगा। क्यों होगा किसी को दुख? मरना तो सत्य है। कोई रोएगा भी तो आज भर रोएगा, कल भर रोएगा। 13 दिन बाद, आप मरने के बाद विश्वास ना हो मेरी बात पे तो वापस आकर देख लेना। ये 13 दिन बाद जितने लोग तुम्हारे मरने में रोने आए थे, ये सब 13 दिन बाद मांग मांग के रसगुल्ला खाएंगे। एक और लाओ, एक बहुत बढ़िया बना, एक और लाओ। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे मरने में बड़े बड़े आंसू बहा रहे थे, अब रसगुल्ला खा रहे हैं कि हम भी तो रोए थे। ये रोने का भी मूल्य लेते हैं साहब। फ्री में कौन रोता है? इसलिए दुनिया का जो तुम इतना मोह लिए बैठे हो ना कि मेरे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा, परवाह ना करो जगत की। इस संसार में लोग स्वार्थी हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक बात बताओ, सच्ची बताना, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बताना। एक बाप के 2 बेटे हैं और एक बेटा बहुत कमाऊ है। कमाऊ मतलब बहुत काम करता, मेहनत करता, पैसा कमा कमा के माँ बाप को देता है। और एक बेटा बिल्कुल निठल्ला है, कोई काम नहीं करता, माँ बाप ताने मारते बैठा बैठा खाता है। अब ये 2 बेटे हैं, एक बेटा है बिल्कुल कमाने वाला और एक बेटा है निठल्ला। अब इन दोनों में से कमाने वाला बेटा यदि गुजर गया और निठल्ला गुजर गया तो घर वाले ज्यादा किसके मरने पर रोएंगे? बिल्कुल सच्ची बताना, किसके मरने में ज्यादा रोएंगे? इसका मतलब लोग रोते भी उसके लिए हैं जिससे कोई स्वार्थ हो, वरना रोते क्यों है साहब? ये आंसू भी ऐसे ही थोड़ी बहते हैं दुनिया वालों के, और आप आंसुओं में चले जाते हैं। इसलिए आंसू भगवान के लिए बहाया करो, रोया करो तो भगवान के लिए। ये संसार से आपका कोई मतलब होगा तो लोग रोएंगे, और आपसे कोई मतलब नहीं है तो लोग क्यों रोएंगे? ये बात सही है कि गलत है?
हाँ, इसलिए थोड़ा विचार करो और एकांत में मरना भला है दूर का। जब मरो तो पहले गाय के गोबर से जमीन को लीप कर तुलसी का पत्ता मुख में हो। आप लोग अपने बटुए में, सब लोग माताएं हमारी लिपस्टिक वगैरह रखती हैं, थोड़ा गंगा जल भी रखा करो, 2-4 तुलसी के पत्ते भी रखा करो कि अकस्मात बुलावा आया तो तुलसी का पत्ता होना चाहिए। जब कोई मरे तो तुलसी का पत्ता मुख में हो, गंगा जल हो, और मरते समय भगवान का चिंतन करते करते। और दुनिया वालों से बोल दो, बेटा बेटी बहू पोता पोती सबसे बोल देना कि जब हम मरने लगे तो पहले ही मत रोने लग जाना, पहले पूरा मर जाने दो फिर रो। अभी मरे नहीं और है चालू हो गया। अरे अभी कीर्तन करो बैठकर। जब नाम जप करोगे तो मरने वाले के कान में भगवान का नाम जाएगा, भगवान का चिंतन जाएगा, तो मरने वाले की मुक्ति होगी भगवान का नाम सुन के। तुम्हारे ऐ करने से क्या होगा, है ना। कुछ लोग तो भैया बस स्टैंड से रोना चालू करते, वहीं से कुछ रेलवे स्टेशन से। और लोगों का भी गजब होता है काम, है ना। जैसे किसी को सूचना मिली कि फलाने रिश्तेदार टपक गए, तो जैसे ही सूचना मिली वो वहीं पहले घर में थोड़ा रोएंगे और फिर गाड़ी में बैठेंगे। जब ट्रेन वगैरह में बैठ जाएंगे और यात्रा 10 घंटे की 8 घंटे की, तो ट्रेन में नहीं रोएंगे, फिर वो ट्रेन में थोड़ा समोसा खा लेंगे थोड़ा चाय पी लेंगे और वहां जब गंतव्य में ट्रेन रुकेगी तो वहां पहले देखेंगे कोई है तो नहीं परिवार का। यदि है तो ऐ चालू होगा, और कोई नहीं है तो फिर जहां से दिखेगा वहां से चालू हो जाएगा ये सच्चाई है। दुनिया लोग बहुत बड़े नाटकबाज हैं, और आप दुनिया का ये नाटक समझ। आपको क्या लगता है ये लोग हमसे प्यार करते हैं? कोई प्यार नहीं करता तुमसे, सब अपने सुख से प्यार करते हैं। आपके रिश्तेदार आपसे पैसे मांगे और आप दे दो तो आप अच्छे हैं, और आपने मना कर दिया तो आप बुरे हैं। आपने दे दिया पैसा तो वो लोग जल्दी आएंगे और ज्यादा रोएंगे, और नहीं दिया तो वो लोग कहेंगे ठीक मर गया, मांगा था नहीं दिया इसलिए मर गया अच्छा मरा, मांगा था हमने दिया ही नहीं। दुनिया को मतलब नहीं कि तुम जी रहे हो या मर रहे हो, दुनिया को बस अपने से मतलब है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति। हाँ या ना? क्यों भैया, सच्ची है कि झूठ है? हम तो देखो आप लोगों से बहुत छोटे हैं, लेकिन जीवन में सब कुछ अनुभव करते हैं। हम ना पुस्तकों से कम पढ़ते हैं, समाज में घट रही घटनाओं से ज्यादा पढ़ते हैं। समाज में जो हो रहा है, जो देख रहे हैं, गहराई पर उतर कर झांकते हैं तो पता चल जाता है। कुछ बातें पुस्तकों में नहीं लिखी होती, कुछ बातों को अनुभव करना पड़ता है जीवन में। समय के साथ कुछ ज्ञान आता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सीखा करो और संसार के इस मोह और ममता से ऊपर उठना सीखो कि आपका संसार में वास्तविक में कोई नहीं है। राजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही चलना है अपन सबको। इसलिए जब आपकी मृत्यु हो तो भगवान से प्रार्थना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले।
इतना तो करना स्वामी। भरत जी ने शरीर पूरा किया, मृग बनकर मृग का चिंतन करके मरे थे तो मृग बनना पड़ा। तीसरे जन्म में मनुष्य बने भगवत कृपा से और राजा रघुगण को दिव्य उपदेश किया। अजामिल पापी थे पर भगवान का नाम जप लिया। अंत समय बेटे को बुलाया, बेटा नारायण, तो बेटा तो सुना नहीं, परम पिता परमात्मा ने सुना और भगवान ने उन्हें परम धाम भेज दिया। अजामिल की मृत्यु जब हुई 88 वर्ष की आयु थी। 12 साल यमदूतों पार्षदों ने और दिया और 12 वर्ष में खूब तप करके और अजामिल भगवत प्राप्ति के अधिकारी हुए। अजामिल की मुक्ति हुई। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, गुरु जी नाराज होकर चले गए। विश्वरूप को इमरजेंसी गुरु बनाया। नारायण कवच की दीक्षा ली और यज्ञ कराया तो यज्ञ में गुरु जी ने राक्षसों को आहुति दी। इंद्र ने गुरु का सिर काट दिया। तब महर्षि त्वष्टा ने वृत्तासुर को प्रकट किया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। स्त्री वृक्ष जल पृथ्वी में बांटी।